आपने छोड़ पर आई आस। भारत ने मुसीबत आने पर दूसरों की तरफ देखना छोड़ दिया और अब इसका ही परिणाम है कि अब भारत ने वह चीज बना ली है जिसके कायल रूस और अमेरिका भी है। एक तरह से यह चमत्कार माना जा रहा है। भारत अब साधारण मिसाइलों को भी विध्वंसक बना देगा। उसकी एक एक मिसाइल अब भारी पड़ेगी दुश्मन पर। जानेंगे कैसे। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार अपने असली फॉर्म में भारत दिखा यूएन में और पाकिस्तान से उसकी आखिरी सहारे को भी छीन लिया। इस सहारे के छीनने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल पंगु हो गया है। अब वह आगे कुछ नहीं कर सकता है। जानेंगे आखिर पाकिस्तान के साथ भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दोस्त बन सऊदी अरब चीन के खिलाफ भारत के साथ उतरेगा जंग में। जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो 75 साल के अपने अस्तित्व में यूएन का इस्तेमाल कई देश सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते आए हैं और अपनी राजनीति चलाने के लिए करते आए हैं और यूएन भी उनके हाथों का खिलौना बनकर खेलता रहा है। लेकिन अब जब भारत नॉन परमानेंट मेंबर ही सही, लेकिन 2 साल से जैसे ही नॉन परमानेंट मेंबर बना है वैसे ही पाकिस्तान, चीन और कई ऐसे मुल्क हैं जो कि घबराहट में जीने लगे हैं और उनके जीने की वजह भी है। वह वजह है भारत न सिर्फ अब अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कमियों को भी सामने ला रहा है और ऐसी कमियां जिसे देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि इन्हें दूर नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना में सबसे बड़ा सैनिकों का टुकड़ी अगर कोई देता है तो वो भारत देता है और 2007 में पहली बार भारत ने ही एक महिलाओं की यूएन पुलिस की टुकड़ी भी शांति स्थापना के लिए लाइबेरिया में भेजा था, जो कि यूएन के इतिहास में बहुत बड़ा कदम माना गया था। यहाँ तक कि इस महामारी के बीच भी भारत ने यूएन की तरफ से 2 मेडिकल टीमों को भी भेजा था जो कि यूएन के मिशन में लगे हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो इन्हीं यूएन पीस कीपिंग फोर्स का, यूएन के इन शांति दूतों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं और इसमें सबसे पहला नंबर है पाकिस्तान का। 1947 में भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुई। फिर 1972 में पाकिस्तान ने शांति सेना की बात करी ताकि किसी तरह का फिर से विवाद खड़ा ना हो। लेकिन इसके बाद से हमेशा पाकिस्तान चाल चलता रहा और फर्जी सीज फायर उल्लंघन की खबरों को लाकर यूएन की शांति सेना को अपने देश में और इन बॉर्डरों पर बनाए रखा। वजह साफ थी, वह इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता था दुनिया के नजर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। ऐसे में अब भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यूएन को ये कहा कि यूएन को इन चीजों को अब बंद करना चाहिए। अब उन्हीं देशों में शांति सेना को भेजनी चाहिए जहां जरूरत है और ये नहीं कि हमेशा के लिए भेज देनी चाहिए। उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। इस टाइम लिमिट के अंदर वापस भी आ जाना चाहिए ताकि जहां उसकी जरूरत ज्यादा है वहां उसे डिप्लॉय किया जा सके। वैसे इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के हाथ से यह मुद्दा भी छिन जाएगा और यूएन की शांति सेना भी छिन जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनी, वो भी एक स्टार्टअप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका, रूस सभी कायल हो गए हैं भारत के इस स्टार्टअप के, क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। क्या हो जब एक भारी महंगी कीमत वाली मिसाइल के तुलना में एक साधारण मिसाइल ज्यादा से ज्यादा विध्वंस फैलाए तो बिल्कुल जंग का रुख मोड़ने वाली होगी या नहीं। भारत की इस कंपनी ने ऐसा ही कुछ किया है और बड़ी बात यह है कि भारत के इस हथियार को खरीदने के लिए अमेरिका और इजराइल नहा धोकर पीछे पड़े हैं। यह हथियार अपनी कैटेगरी का सबसे हल्का हथियार है और ये भारत में नहीं बल्कि दुनिया की बात हो रही है। अब तक इस कैटेगरी के जो भी हथियार हैं वो या तो हल्के होते हैं या बेहतर होते हैं, पर दोनों चीज एक में मिलना काफी मुश्किल होता है। भारत की टोनबो इमेजिंग, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसने भारत की सरकारी कंपनी के साथ मिलकर एक बहुत ही खास मिसाइल को डिजाइन कर रही है और खास बात इस मिसाइल की यह है कि यह मिसाइल
अपने आप में अलग तो है ही, इसमें लगने वाला सीकर भी दुनिया का पहला और बेहद खास अलग तरह का सीकर है। आपको बता दें, सीकर मिसाइल के ब्रेन, आप कह सकते हैं कि सीकर जो होता है वह मिसाइल के ब्रेन की तरह काम करता है, जो सही दिशा को निर्देशित करता है और टारगेट को पहचानने में भी मदद करता है। अब तक जितने भी सीकर बनते आए हैं वो टारगेट के तापमान को अध्ययन करके अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में अब उनकी तोड़ भी निकाल ली गई है। नॉर्मल मिसाइल ये देखती है कि कहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है, उसी जगह पे हिट करेगी और उसी को टारगेट मानेगी। ऐसे में टैंकों की बात करें या किसी अन्य उपकरणों की बात करें तो उनके लिए काफी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे ये अपने टारगेट को साधारण मिसाइल मिस कर जाते हैं। अब देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। भारत की यह मिसाइल यह नहीं देखेगी कि कहां से गर्मी ज्यादा आ रही है, बल्कि ये देखेगी कि टैंक का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर है और वहीं पर वार करेगी। और ये कमाल होगा उसमें लगी हुई सीकर का, यानी एक सीकर साधारण मिसाइल को भी विध्वंसक बना देगी। और साथ में दूसरा फायदा ये भी है कि मिसाइलों की कीमतों में काफी कमी आएगी। इसके कूलिंग सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसकी वजह से यह काफी हल्का हो गया है और हल्का होने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ गई है। यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इजराइल और अमेरिका, यहाँ तक कि रूस भी भारत के पीछे पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जहां सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब, भारत और जापान मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे चीन बिल्कुल बौखला सा जाएगा। और एक तरह से ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब भी अब चीन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने ही वाला है। दरअसल भारत अरबियन सी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक कनेक्टिविटी को जोड़ने की बात कर रहा है। ये तीनों देश मिलकर इस इलाके में आवागमन का मार्ग बनाना चाहते हैं, जो जाहिर तौर पर चीन को बुरा लगने वाला है, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण चीन सागर को चीन अपना मानता है। ऐसे में सीधे सीधे दुश्मनी होगी सऊदी अरब की चीन के साथ। अब तक जो दुश्मनी नहीं हुई थी वो अब देखने को मिलेगी। जिस तरह से भारत के साथ सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे में चीन को ये चुनौती तो मिलनी ही थी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने यूएन के शांति सेना को सुधारने की जो बात कही है, क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।